अरे बेटा, तुम यहाँ बाहर क्यों बैठे हो? सब खैरियत तो है? कुछ नहीं बाबा जान, अब थके हुए हैं। आप अंदर जाएं ना, मैं वैसे ही बैठा हूं, बस थोड़ी हुआ खा रहा हूं। नहीं बेटा, कुछ तो बात है। मेरे बेटे की आंखों में इतनी खामोशी क्यों है? दिल में क्या बात छुपा रखी है? बताओ ना, तुम्हारा बाप हूं। बाबा, स्कूल में सब बच्चों के पास टिफिन होता है। इनमें बर्गर, नूडल्स, पॉपकॉर्न, यहां तक कि आइसक्रीम भी। मेरे पास अक्सर कुछ भी नहीं होता। कभी खाली रोटी, कभी बस एक केला जो आप अपने ठेले से निकाल देते हैं। बेटा, मैं जानता हूं मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जो दुनिया के बच्चे खाते हैं, मगर मैंने कभी हार मानी है किया। कल से एक नई जगह पर लगाऊंगा ठेला। शायद वहां फ्रूट अच्छा बके। जो अल्लाह देगा वो सब तुम्हारे लिए होगा। बच्चे हंसते हैं मुझ पर बाबा। कहते हैं कि तुम सिर्फ फल खाते हो क्योंकि तुम्हारे अबू रेडी वाले हैं। तुम्हारा बाप वादा करता है कि तुम्हें वो सब खिलाएगा जो तुम्हारे दिल में है। फ्रूट ले लो, फ्रूट। मीठे और ताजा फ्रूट। सस्ते फ्रूट ले लो भाई। भाई सेब कितने के दे रहे हो? भाई साहब, 150 रुपए किलो दे रहा हूं। बाजार में यही 200 का है, मैं तो कम में बेच रहा हूं। अरे ये तो बहुत महंगे हैं, मैं इतने में नहीं ले सकता भाई। यहां तो लोग 100 में दे रहे हैं। भाई जान, अब बाहर जाके देख ले, वहां 200 रुपए किलो मिलेगा। मैं सिर्फ इसलिए सस्ते बेच रहा हूं कि मेरे बेटे ने कल कहा, बाबा कुछ अच्छा खाने का दिल चाह रहा है। दिल दुखता है जब उसकी आंखों में हसरत देखता हूं, इसलिए आज थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहा हूं बस। हाँ, सब यही कहते हैं। अगर 50 रुपए किलो में दोगे तो दो, वरना में जा रहा हूं। देखें भाई, इतने में तो मेरी असल कीमत भी नहीं आती। मैंने उधार पर यह माल लिया है, अदायगी तब करनी है जब माल बके। अगर मैं 100 रुपए की चीज आपको 50 में दे दूं तो मेरे बेटे के लिए क्या बचेगा? ये रोजी है, मजबूरी नहीं। इज्जत से कमा रहा हूं। हाँ, बहुत सुना है ऐसा। चिल्लू ठीक है, देखते हैं आगे। ले लो भाई फ्रूट। मीठे ताजा फ्रूट, सस्ते दामों ले लो। हाँ भाई, बताओ कितने के किलो दे रहे हो सेब? जनाब, बाजार में यही सेब 200 से 250 रुपए किलो के मिल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ 150 में दे रहा हूं। सरपंच, सेब हाथ में लेते हुए, हाँ लग भी रहे हैं अच्छे। कहां से लाए हो ये? जनाब, मंडी से सुबह 4 बजे गया था। बड़ी मेहनत से ताजा और अच्छे सेब चाने हैं, क्योंकि दिल में था कि आज बेटे के लिए कुछ अच्छा ले जाऊं। सरपंच मुस्करा कर, अच्छा जज्बा है, बच्चे के लिए मेहनत करोगे तो रब भी मेहरबान होगा। चिल्लू ऐसा करो, मुझे 10 किलो सेब दे दो। जी, अभी तोल कर देता हूं। बहुत शुक्रिया जनाब, अपने मेरे सारे सेब ले लिए, मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। नहीं भाई, शुक्रिया की बात नहीं, तुम्हारे फल अच्छे हैं और नियत साफ है, ये चीज खुद बोलती है। अकरम, बस दुआ करें जनाब, मेरा बेटा कई दिनों से कह रहा है कि कुछ अच्छा खाना दिल कर रहा है। आज आपके हाथों ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जाओ, अल्लाह बरकत दे तुम्हारे रिस्क में, और बेटे के लिए कुछ मजीद भी ले जाना, खुशी बांटोगे तो खुशी बढ़ेगी। शबनम, साद, मैं आ गया हूं। बाबा, आज बहुत देर हो गई, कुछ बेचा अपने? बेटा, आज अल्लाह ने करम किया, मेरे सारे सेब बिक गए। सब सेब? सच कह रहे हो? कैसे? सुबह तो तुम बहुत परेशान निकले थे। हाँ, शुरू में तो लोगों ने दाम कम मांगने की कोशिश की, दिल दुखा। मगर फिर सरपंच आया, उसने सारे सेब ले लिए,
पूरे 150 रुपए किलो के हिसाब से। बाबा, तो क्या अब आप मेरे लिए बर्गर और नूडल्स लाएंगे, जैसे मैंने कहा था? हाँ बेटा, बिल्कुल लाऊंगा। आज तुम्हारे बाबा की मेहनत रंग ले आई। नूडल्स, बर्गर, जूस, सब कुछ होगा आज। अकरम, अल्लाह ने सुन ली शबनम। कल फिर नया दिन होगा, नई उम्मीद के साथ। बस तुम दोनों का साथ रहे तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। अकरम, तुमने कभी हार नहीं मानी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आज तुम्हारे चेहरे पर सुकून देखकर मेरा दिल खुश हो गया। बाजार की गली। अकरम फलों की टोकरी लिए बैठा है। इर्द-गिर्द चहल पहल कम है। सूरज ढलने लगा है। अकरम अदास और थका बैठा है। सारा दिन गुजर गया, एक भी खरीदार नहीं आया। क्या आज भी खाली हाथ घर जाना पड़ेगा? शबनम और साद मुझसे क्या तवक्को रखेंगे? कैसे बताऊंगा कि आज भी एक फल ना बका? इतने में एक बुजुर्ग शख्स नमूदार होता है, सफेद दाढ़ी, सादा लिबास में। वो अकरम के पास आकर रख जाता है। बेटा, तुम यहां फल बेच रहे हो? अकरम, जी बाबा जी, सुबह से बैठा हूं, मगर आज किस्मत शायद रूठी हुई है। एक भी खरीदार नहीं आया। मुझे कुछ गरीब मजदूरों के लिए खाने का बंदोबस्त करना है। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम भी इस नेकी में शामिल हो सकते हो। बाबा जी, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। सुबह से कुछ बका ही नहीं। क्या देता? जो भी कुछ आता वो बीवी बच्चे के लिए होता। पिछले कई महीनों से बस गुजारा ही कर रहा हूं। बुजुर्ग बेटा, अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो जो तुम्हारे पास है वही दे दो। अल्लाह नियत देखता है, चीज नहीं। अकरम खामोश हो जाता है, फलों की तरफ देखता है और लम्हा भर को सोचता है। हाँ, मेरे पास देने को कुछ है, नियत है, दर्द है, और शायद यही मेरी आजमाइश है। ठीक है बाबा जी, आप ले जाएं ये फल। मैं चाहता हूं कि कोई भूखा ना सोए। आज मैं भी अल्लाह के रास्ते में देकर देखता हूं। बेटा, तुमने आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत डालेगा। बुजुर्ग फल लेकर रवाना हो जाता है। अकरम की आंखों में नमी, मगर चेहरे पर सुकून आ जाता है। अकरम, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। और ये क्या? तुम्हारे पास तो आज फल भी बाकी नहीं बचे। लगता है सारा बिक गया है ना? फिर इतने खामोश और उदास क्यों हो? नहीं शबनम, बात वो नहीं है। सच पूछो तो कुछ और ही बात है। क्या बात है? साफ साफ बताओ अकरम, दिल घबरा रहा है। आज मैंने बहुत कोशिश की, सारा दिन गुजर गया, लेकिन कोई गाहक नहीं आया। हर आते जाते को आवाज दी, मिन्नतें की, मगर एक फल तक ना बका। शाम होने को आई तो सोचा खाली टोकरी लेकर वापस आ जाऊं। फिर एक बाबा जी मेरे पास आए। बाबा जी, क्या कहा उन्होंने? कहने लगे, बेटा, मैं गरीब मजदूरों के लिए खाने का बंदोबस्त कर रहा हूं। अगर कुछ दे सकते हो तो नेकी में शामिल हो जाओ। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी शबनम, और फिर सोचा जो फल मैं वापस लेकर जाऊंगा वो तो वैसे ही खराब हो जाएंगे। तो मैंने वो सारी टोकरी उन्हें दे दी। अकरम, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वाकई भूखे को खाना देना बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन हाँ, वही तो सोच रहा हूं। नेकी तो कर दी, लेकिन घर में हमारे अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा। कल जिनसे फल उधार लिए थे वो भी कर्ज मांगेंगे। पता नहीं शबनम, मैं सही कर रहा हूं या गलत। अकरम, अगर तुम्हारे दिए हुए फल से किसी का पेट भर गया है तो यकीन करो
अल्लाह हमारे लिए भी कोई दर खोलेगा। लेकिन हाँ, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। कल तुम दोबारा कोशिश करना, मैं कुछ दिनों के लिए रूखा सूखा भी बर्दाश्त कर लूंगी। बस तुम हार मत मानना। शबनम, दरवाजे पर कोई है, मैं देखता हूं। बाबा जी, बेटा अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं? अरे बाबा जी, जी हाँ, आइए अंदर आइए। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। बेटा जो नेकी तुमने की वो मामूली बात नहीं थी। तुम जानते थे कि तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी तुमने दूसरों के लिए अपने हाथ खाली कर दिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि खुदा खामोश बैठा रहे? बाबा जी, अगर मेरी वजह से कोई भूखा ना सोए तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि मुझे खुद भूखे सोने का दर्द मालूम है। मैं किसी को वो दर्द नहीं देना चाहता। रिस्क का वदा खुदा ने क्या है, वो कम दे या ज्यादा, लेकिन वो हमें कभी भूखा नहीं सोने देता। तुम्हारी ये बातें मेरे दिल को छू गईं। एक तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने नेकी की, और दूसरा तुम्हें खुदा पर जो यकीन है, बस वही यकीन हर किसी को अता नहीं होता। बस बाबा जी, जिंदगी ने सिखाया है कि हाथ खुले रखने से रिस्क कभी बंद नहीं होता। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मेरे लिए बाबा जी, मेरे पास तो आपको देने को कुछ नहीं। आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? ये देखो बेटा, ये चिड़िया तुम्हारे लिए है। बाबा जी, कितनी खूबसूरत है ये, कितनी नरमी, कितने रंग, जैसे कोई ख्वाब हो। ये किसके लिए है? ये तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखो, ये कोई आम चिड़िया नहीं है। जिस घर में ये चिड़िया जाती है, वहां से भूख, तंगी और मायूसी खुद ब खुद रुखसत हो जाती है। ये बरकत, खुशहाली और सुकून का पैगाम लाती है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा। मैं ये किस्मत की निशानी तुम्हें देकर जा रहा हूं। बाबा जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं। शुक्रिया खुदा का अदा करो, जिसने तुम्हें ऐसा दिल दिया जो दूसरों के दर्द को अपना समझता है। याद रखो, नेकी कभी जाया नहीं जाती। अब तुम भी कभी भूखे नहीं सुआगे, और ना ही तुम्हारे बच्चे। ये चिड़िया वाकई बहुत खास लगती है शबनम। देखो ना, कितनी खूबसूरत है, जैसे कोई नेमत हो हमारे लिए। लगता है कोई आया है, मैं देखता हूं। अरे अरशद यार, तुम खैर तो है इस वक्त? अकरम यार, मुआफ करना, मेरी बेटी की शादी थी और सच कहूं तो तुम्हें बुलाना याद ही नहीं रहा। लेकिन तुम मेरे दिल में थे, इसलिए जैसे ही फुर्सत मिली मैंने सोचा तुम्हें जरूर कुछ देना है। ये देखो, कुछ खाने पीने का सामान लाया हूं। ये ले लो यार, अपने बच्चों के साथ खाओ। अरे वाह, तुमने मुझे याद नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे लिए खाना लेकर आ गए। ये तो तुमने बहुत दिल खुश कर दिया। अकरम, तुम जैसे लोग कम होते हैं। जैसे तुम जीते हो रब पर यकीन रखकर, ऐसा दिल हर किसी के पास नहीं होता। अरशद, सच पूछो तो आज का दिन मेरे लिए कुछ खास था। जब सब दर बंद हो रहे थे, तब एक अनजान बाबा जी ने मेरे दरवाजे पर उम्मीद की रोशनी दी, और अब तुम दोस्त बनकर रिस्क लेकर आ गए। अल्लाह के काम निराले होते हैं। बस यकीन रखो, वो किसी को खाली हाथ नहीं लूटता। यार, मैं मानता हूं हम सब मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन बाज लोग दिल के करीब होते हैं, और तुम उन्हीं में से हो। मुझे खुशी है कि आज का खाना तुम्हारे घर जा रहा है। शायद अल्लाह ने मेरे हाथों तुम्हारे लिए भेजा हो। अकरम,
ये क्या है? तुम खाना लेकर आए हो? कहाँ से आया ये सब कुछ? अरशद आया था, मेरा पुराना दोस्त। कहने लगा कि उसकी बेटी की शादी थी और वो मुझे बुलाना भूल गया। अकरम, क्या तुमने देखा? ये चिड़िया वाकई हमारे लिए कितनी लकी निकली है। जिस लम्हे ये आई है, इसके बाद एक खुशी दरवाजा खटखटा रही है। उसने दिल से माजरत की और ये खाना ला कर दे गया। अकरम, अगर तुम अपना सारा फल बीच कर भी खाना लाते तो शायद इतना अच्छा, इतना भरपूर खाना ना आता। ये खाना तो जैसे दिल को छू लेने वाला है, सिर्फ पेट भरने वाला नहीं। हाँ शबनम, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज जब मैं फल बीच कर भी कुछ ना ला सका, तो ये खाना हमें ऐसे मिला जैसे खुदा ने खुद भेजा हो। ये चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं लगती, बल्कि जैसे दुआ की सूरत में भेजी गई हो। जो तुमने बाबा जी की मदद की, खुदा ने वो पल याद रखा। जब हमें उम्मीद भी नहीं थी कि आज कुछ खाकर सोएंगे, तब हमें ये सब मिला। ऐसा लगता है जैसे इस चिड़िया के साथ रहमत का दरवाजा खुल गया हो। याद है शबनम, वो दिन जब हाथ खाली थे, जब फल भी बिक चुके थे और उम्मीद भी, लेकिन फिर भी मैंने इस बाबा जी को खाना दे दिया। हाँ अकरम, मुझे सब याद है। वो बाबा जी, वो चिड़िया, वो लम्हा। ऐसा लगता है जैसे हमारे सब्र का इनाम था वो। कितनी पर सुकून थी वो चिड़िया, और कितना सुकून ले आई हमारे नसीब में। ये घर, ये कारोबार, ये बच्चे की हंसी, ये सब इसी एक नेकी की बरकत है। चिड़िया को देखते हुए ये चिड़िया हमारे लिए बस परिंदा नहीं रही। ये तो एक निशानी है इस रब की जो हमें भूखा सोने नहीं देता। बस दिल से नेकी करो, वो सब लुटा देता है। खुदा ने हमें संभाला उस वक्त जब हम बिखरने वाले थे, बेटे को गिले लगाते हुए, खुश रहो मेरे बच्चे। ये सब तुम्हारे नसीब की खुशबू है। लेकिन याद रखना, ये इसलिए मिला क्योंकि हमने किसी के नसीब में आसानी लिखी थी। वाकई अकरम, नेकी कभी जाए नहीं जाती। कभी किसी को खाली हाथ ना लौटाना, कभी किसी भूखे को मत ठुकराना।